उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को स्थानीय निकाय के चुनाव स्थगित कर या उनको आगे खिसकाने के लिए और उसके बीच में एक आयोग का गठन और ओबीसी की संख्या और उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर अध्ययन और उसके बाद उसकी आयोग की सिफारिशें और फिर उन सिफारिशों के अनुरूप ओबीसी का आरक्षण, इतना सब काम करने तक स्थानीय निकाय के चुनाव को खिसकाने के लिए सरकार को सुप्रीम कोर्ट से अनुमति चाहिए होगी, क्योंकि हाई कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि 31 जनवरी तक उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय के चुनाव निपटा लीजिए। यानी हाई कोर्ट ने लक्ष्मण रेखा खींची कि 31 जनवरी के भीतर स्थानीय निकाय का चुनाव की सारी प्रक्रिया पूरी करिए। देश के संविधान का अनुच्छेद 243, अगर मैं सही स्मरण कर रहा हूं तो, वो भी इसी ढंग की स्थापना करता है और उसमें कहा गया है कि स्थानीय निकाय, किसी भी स्थानीय निकाय का कार्यकाल समाप्त हो उससे पहले निर्वाचन संपन्न हो जाना चाहिए चुनाव। तो हाई कोर्ट के आदेश को जब आप लांघेंगे, यानी सरकार लांघेगी, तो उसको सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी चाहिए होगी। तो अब गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में। सारी संभावनाएं हैं, सारी संभावनाओं के द्वार खुले हैं, सरकार आशान्वित है, उसको भरोसा है कि जो प्रार्थना वो सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना पत्र लेके जाएगी उस पर उसको सुप्रीम कोर्ट की मुहर, स्वीकृति की मुहर मिल जाएगी। मिल भी सकती है, लेकिन संभावनाएं तो सब तरह की होती हैं। लेकिन अगर हम इन सबसे परे हटकर 1 मिनट के लिए सोचें तो स्थानीय निकाय का चुनाव आज नहीं कल हो ही जाएगा। जनवरी में नहीं हुआ तो मई में हो जाएगा। अनंत काल के लिए तो स्थगन संभव नहीं। लेकिन क्या राजनीतिक तौर पर पिछड़ों के मन में कुछ दुविधा पैदा हो गई है? ये बड़ा सवाल है और भाजपा का नफा नुकसान इससे तय होगा। आपको बिहार का दृश्य याद है ना, जब लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार एक साथ चुनाव लड़ रहे थे और चुनाव के दौरान ही कहीं सरसंघ चालक मोहन भागवत जी ने कह दिया था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। इतने पर लालू प्रसाद यादव ने उसका जो पॉलिटिकल लिया था माइलेज, बिहार का चुनावी परिदृश्य बदल गया था। पिछड़ों को लगा था कि लालू प्रसाद पिछड़ों को समझाने में कामयाब रहे थे कि भाजपा आपके आरक्षण को खत्म करना चाहती है। उसमें प्रधानमंत्री जी तक ने फिर शपथ ली, सब भाजपा के नेताओं ने सौगंध खाई, लेकिन चुनाव के परिणाम ने बताया कि पिछड़ों का भरोसा डोल गया था। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दल भी यही कोशिश कर रहे हैं कि पिछड़ों का भरोसा भाजपा से डोल जाए, और अगर पिछड़ों का भरोसा भाजपा से डोल गया तो विपक्षी दलों का काम आसान हो जाएगा। इसीलिए अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी आरक्षण बचाओ यात्रा निकालेगी पूरे प्रदेश में। तो आज शाम 5 बजे रहिएगा मेरे साथ, इसी पर चर्चा करेंगे। क्या स्थानीय निकाय के चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेके जो नई स्थिति बनी है उसमें पिछड़ों का मन डोल रहा है? क्या पिछड़ों और भाजपा के बीच में एक खाई पैदा करना चाहता है विपक्ष? और क्या सच में पिछड़ों को ऐसा लग रहा है कि भाजपा की सरकार ने जानबूझकर उनके आरक्षण के साथ ये स्थिति पैदा की?